हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? हमेशा की तरह यूज़फुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के अचार के डिब्बों को लेके। दोस्तों, जब हमें क्लीन करना होता है तो हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि अगर हम इसको नॉर्मल अपने स्क्रबर से साफ़ करते हैं तो हमारा सारा स्क्रबर ख़राब हो जाता है। तो इसको साफ़ करने की बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाली हूँ। उसके लिए आपने लेना है गर्म पानी और उसके अंदर आपने डाल देना है थोड़ा सा गर्म पानी, और इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का इसलिए मैंने इस्तेमाल किया है क्योंकि कई बार हमारे डिब्बों में से अचार की स्मेल नहीं जाती है, तो बेकिंग सोडा जो है इसकी स्मेल को दूर करने में हमारी हेल्प करेगा। और तीसरी चीज़ हम इसमें डाल देंगे कुछ ड्रॉप विम जेल की। अब इसके बाद हम इसको बंद करके अच्छी तरीके से शेक कर लेंगे। आप देखेंगे कि आपका डिब्बा बिना किसी मेहनत के मिनटों में ही साफ़ हो जाएगा। आपको किसी भी स्क्रबर से इसको रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसके अंदर से अगर आपकी जो भी अचार की स्मेल है वो भी बेकिंग सोडा के कारण मिनटों में ही दूर हो जाएगी। ये देखिए, अब आप देख ही सकते हैं कि इसके अंदर जितना भी जमा हुआ सारा का सारा चिकनाई थी वो अचार की, वो सारी की सारी दूर हो गई। अब मैं आपको इसको किसी बर्तन में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं सारी गंदगी इसकी बाहर आ गई है और हमारा डिब्बा एकदम साफ़ हो चुका है। अब आप इसको नॉर्मल जिस तरीके से वॉश करते हैं वॉश करके यूज़ में ला सकते हैं। दोस्तों, मिक्सी का इस्तेमाल तो हम सब मसाला पीसने के लिए करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है मसाला पीसते वक्त थोड़ा बहुत मसाला हमारे जो है इधर के पार्ट के ऊपर गिर जाता है, और हमारे पास कई बार टाइम नहीं होता कि हम उसको इंस्टेंट साफ़ करें, तो हम क्या करते हैं ऐसे ही छोड़कर सो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि रात के टाइम पे चूहे आते हैं और गिरा हुआ सामान खाने के चक्कर में वो हमारे ये जो ब्लेड्स होते हैं मिक्सी के, इनको भी काट जाते हैं, जिससे कि हमारा काफ़ी नुकसान होता है। इस नुकसान से बचने का एक बहुत ही बढ़िया आइडिया शेयर करने वाली हूँ कि आपने क्या करना है। आप जब अपना काम कर लें तो उसके बाद रात के टाइम पे आपने लेना है इस तरीके से घर पे रखा हुआ कोई भी कप। टूटे हुए कप तो हमारे घर पे अक्सर पड़े होते हैं जिनको कि हम फेंक देते हैं, तो आप आगे से बिल्कुल ना फेंकें। आप क्या करें, रात को सोने से पहले आप अपने मिक्सी के ऊपर इस तरीके से आप मिक्सी के ऊपर रख दें। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी मिक्सी जो है सिक्योर हो जाएगी कप के कारण, और चूहा इसको काट भी नहीं पाएगा और ये ना ही गंदी हो पाएगी। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है स्विच बोर्ड को लेके। कई बार दोस्तों हमारे घर के स्विच बोर्ड इतने गंदे हो जाते हैं क्योंकि बच्चे जब इसको ऑन ऑफ करते हैं तो अपने गंदे हाथों से ही इसको यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा स्विच बोर्ड बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और कई बार कुछ स्विच बोर्ड जो होते हैं हमारे किचन में लगे होते हैं, और किचन में हम हर तरह का खाना बनाते हैं, जिसके कारण इसके अंदर चिपचिपे बहुत ज़्यादा तेल के दाग लग जाते हैं, जिनको क्लीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज आपके लिए जो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ उसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से इसको क्लीन कर सकते हैं। उसके लिए लेना है आपने घर पे रखा हुआ मशीन का तेल, और आपने क्या करना है, एक कॉटन के ऊपर या किसी भी साफ कपड़े के ऊपर आपने मशीन का तेल डाल देना है, और डालने के बाद आपने इसको क्लीन करना है। आप इससे क्लीन करेंगे तो आप देखेंगे मिनटों में ही इसके अंदर जितनी भी जमी हुई गंदगी है वो एकदम क्लीन हो जाएगी। इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से क्लीन करेंगे, क्योंकि अगर आपको वैसे क्लीन करते हैं स्विच बोर्ड तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको क्लीन करने में। अभी इसके ऊपर देख सकते हैं कितनी गंदगी आ गई है। मेरा स्विच बोर्ड ज़्यादा गंदा है तो इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा तेल और डाल रही हूँ। ये देखिए, इसकी मदद से जब आप स्विच बोर्ड क्लीन करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपके स्विच बोर्ड साफ हो जाएंगे। जब भी आप स्विच बोर्ड को क्लीन करें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका मेन पावर जो है वो ऑफ होनी चाहिए, और साथ में आपने चप्पल जरूर पहनी होनी चाहिए, और इसके बाद ही आप इसको क्लीन करें। ये देखिए, मैंने साफ किया है तो हमारा स्विच बोर्ड कितनी आसानी से साफ हो गया है। अब हमने इसके ऊपर मशीन का तेल लगाया है तो हमारा ये थोड़ा सा स्विच बोर्ड चिकना हो गया है। अगर हम इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे तो फिर इसके ऊपर गंदगी जो है जमती चली जाएगी। तो इसकी चिकनाई को थोड़ा सा कम करने के लिए हम लेंगे कॉटन, और कॉटन के ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा पाउडर, टेल्कम पाउडर। और पाउडर डालने के बाद इसके ऊपर हम फिर से इसको रब करेंगे, ताकि जो इसकी एक्स्ट्रा चिकनाई है वो सारी की सारी इसमें से हट जाए और हमारा स्विच बोर्ड जो है एकदम ड्राई हो जाए, ताकि इसके ऊपर फिर से गंदगी जमे ना। इस तरीके से दोस्तों आप मिनटों में ही अपने स्विच बोर्ड को क्लीन कर सकते हैं। कई बार दोस्तों क्या होता है कि हमारे लाइट पंखे सबके सब जल रहे होते हैं और हमें अचानक घर से बाहर जाना पड़ता है, और लाइट गई होती है तो हम घर से बाहर चले जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो लाइट आ जाती है और हमारे सारे पंखे बिजली के जो स्विच है इसी तरीके से ऑन रहते हैं, जिससे कि हमारे बिजली चलती रहती है और हमारा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए आप जब भी घर से बाहर जाएं तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो भी आपके स्विचेस हैं पंखे के या आपके लाइट के, वो सारे के सारे आपने ऑफ करके ही घर से बाहर जाना है। चलिए फ्रेंड्स, अगले जुगाड़ में मैंने इस तरीके की एक बॉटल ले लिया प्लास्टिक की। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हमें कट करके अलग कर देना।
ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने 2 हिस्सों में अलग कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से सीज़र की मदद से एक लाइन में इसको कट करना है। हमें बिल्कुल नीचे तक एंड तक कट नहीं करना, बस थोड़ा-सा हमें कट लगाना है। इस तरीके से हम दोनों साइड से इसको थोड़ा-थोड़ा सा कट कर, ये देखिए। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो हमारे पास ढेर सारी चूड़ियाँ होती हैं जिनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत होती है। तो आप इस तरीके से कोई भी प्लास्टिक बॉटल को कट कर लीजिए और इसके अंदर हम अपनी चूड़ियों को बहुत ही अच्छी तरीके से अरेंज करके रख सकते हैं। आप इस तरीके से इनके अंदर चूड़ियों को रखते जाइए। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये साइड का इसलिए कट किया है, ये साइड का इसलिए हमने कट किया है ताकि हम इसके अंदर बड़ी आसानी से चूड़ियों को रख सकें। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसके अंदर अभी इतनी चूड़ियाँ रखी हैं। आप इसके ऊपर तक बहुत सारी चूड़ियाँ और भी इसमें रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है इसका ये ऊपर वाला हिस्सा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने कट किया हुआ है, ये हमने इसलिए कट किया है कि जब भी हमें जिस भी कलर की चूड़ी चाहिए, उसको हम इजीली इसकी मदद से यहाँ से निकाल सकते हैं। और जब हम चूड़ी को निकाल लेंगे तो हम वापस इसको इसके साथ अंदर की तरफ रख के ये वाला जो हिस्सा है हमने इसके अंदर इस तरीके से बंद कर देना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा कितना सुंदर ये बैंगल ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से आप अपने ढेर सारी चूड़ियाँ अपने इन प्लास्टिक बॉटल में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और हमें कई बार ट्रैवलिंग में भी जाना होता है तो हमें अपनी बैंगल्स को लेके जाना होता है। अगर हम उसको वैसे ही किसी बैग में डालकर लेकर जाते हैं तो इनके टूटने का खतरा बना रहता है। तो आप इस तरीके का प्लास्टिक की बॉटल से ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस आपको ये काम करना है कि अगर आपको ट्रैवलिंग में लेकर जाना है तो ये ऊपर वाले हिस्से में आपको सेलो टेप लगाकर थोड़ा सा इसको सील कर देना है ताकि ये ऊपर से खुले नहीं। और आप ये देखिए, अगर आपको नॉर्मल घर पे रखना है तो आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं और चाहे तो आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खुलने वाला नहीं है और इसमें से आपकी चूड़ियाँ नहीं निकलेंगी। और जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसका ऊपर वाला कैप हटाइए और इसका ये जो साइड वाला पोर्शन हमें कट किया है, इसमें से कट करके जो भी आपको चूड़ी चाहिए आप उस चूड़ी को निकाल कर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको फिर से इस तरीके से पैक करके आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। दोस्तों, पूरियां तो हम सब अपने घर पे बनाते ही हैं और पूरियां बनाने के लिए अक्सर हम बेलन का इस्तेमाल करते हैं। क्या कभी आपने पूरियां बनाने के लिए चार्जर का इस्तेमाल किया है? नहीं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप चार्जर की मदद से ढेरों पूरियां मिनटों में कैसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना बेलन के लिए। उसके लिए आपने कोई भी चार्जर लेना है। इस तरीके से हमें जरूरत होगी किसी भी कंटेनर के कैप की। अब हमें क्या करना है, इस चार्जर को हमें इस कैप के ऊपर इस तरीके से चिपका देना है। अब ये हमारा एक बहुत बढ़िया टूल सा बनकर तैयार हो गया है। इसकी मदद से कैसे पूरियां बनानी है, चलिए आपको मैं दिखाती हूँ। पहले हमें क्या करना है, हमें तेल लेना है और अच्छी तरीके से हमें चकले के ऊपर तेल को लगा देना है। और इसके बाद जो हमने लोई लेनी है, इसको भी हमने इसके ऊपर भी हमने तेल को अच्छी तरीके से कोट कर देना है। अब ये जो हमने अपना टूल बनाया है, इसकी मदद से अब हम इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर पूरे प्रेशर से दबाएंगे। अभी देखिए, ये हमारी पूरी बनकर तैयार हो गई। इसी तरीके से आप ढेरों पूरियां बना सकते हैं। चलिए मैं आपको अब एक पूरी और बनाकर दिखाती हूँ। इसके लिए फिर से आपने एक पेड़ा ले लेना है और थोड़ा सा लोई के ऊपर और अपने चकले के ऊपर आटे को लगा देना है। और इसके बाद जो हमने टूल बनाया है, टूल को रखेंगे और इसको धीरे से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। जैसे ही आप प्रेस करेंगे, देखिए आपकी पूरी, ये देखिए इस तरीके से आपकी पूरी बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरीके से आप बिना बेलन चार्जर की मदद से ढेरों पूरियां बनाकर अपने समय की बचत कर सकती हैं। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं अगली टिप को। मेरी अगली टिप होने वाली है तेल को लेके। दोस्तों, जब भी हम तेल में पूरी या पकौड़ी वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो आपने देखा है लास्ट में हमारा तेल इस तरीके से गंदा रह जाता है। हम इसको दोबारा से यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसके अंदर काफी सारे हमारे खाने के पार्टिकल्स रह जाते हैं। अगर हम इसको नॉर्मल छन्नी से छान कर यूज करते हैं तो भी काफी सारा इसके अंदर पार्टिकल्स रह जाते हैं। अच्छी तरीके से हमारा तेल जो है क्लीन नहीं हो पाता है। तो उसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है कि आपने क्या करना है, आपने लेने हैं इस तरीके से एक कटोरी और उसके ऊपर छन्नी रख देनी है। छन्नी के बाद आपने लेनी है कॉटन। इस तरीके से आप ले लें कॉटन का पीस और आपने रख देना है छन्नी के ऊपर। और इसके बाद आपने जो भी तेल ड्रेन करना है वो आप इसके ऊपर डालें। अब ये देख सकते हैं कि सारा का सारा जो इसकी इम्प्योरिटीज थी वो हमारी सारी कॉटन के ऊपर आ गई है और हमारा तेल बिल्कुल साफ छनकर नीचे आ चुका है।
इस तरीके से आप बचे हुए तेल को दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की टिप्स। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।